नमस्कार, इंडिया रिव्यूज में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं अभिजीत। चलिए नजर डालते हैं झारखंड राज्य से जुड़ी मुख्य खबरों की ओर। राज्य की ऐसे मुख्य खबरें जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए केंद्र की सूची जारी। नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए 28 फरवरी को प्रखंड मुख्यालय में ली जाएगी। इसके लिए जिलावार परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी गई है। छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा का परीक्षा केंद्र अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जिला विद्यालय रांची होगा। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के तहत हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ का केंद्र राजकीय +2 जिला स्कूल जेल रोड हजारीबाग रहेगा। धनबाद व बोकारो का प्रवेश केंद्र हजारीबाग के निजी बस स्टैंड के पास राजकीय बालिका +2 उच्च विद्यालय होगा। गिरिडीह चतरा का केंद्र हिंदू +2 उच्च विद्यालय मजार रोड हजारीबाग रहेगा। संथाल परगना प्रमंडल के दुमका, जामताड़ा, देवघर, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज का केंद्र +2 जिला स्कूल दुमका बनाया गया है। कोल्हान प्रमंडल की पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां का परीक्षा केंद्र +2 जिला स्कूल चाईबासा रखा गया है। पलामू प्रमंडल के पलामू, लातेहार, गढ़वा का कक्षा केंद्र राजकीय कृत गिरवर +2 उच्च विद्यालय मेदिनीनगर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईडी की पूछताछ के दौरान रोने लगे इंजीनियर साहब। पूछताछ में वीरेंद्र राम ने उगले कई राज। ईडी की जांच में करोड़ों की संपत्ति के मालिक ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। उसने कई सहयोगियों के नाम बताए हैं। 21 फरवरी को इसके 24 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इन ठिकानों से कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए। 22 फरवरी को ईडी की कार्रवाई समाप्त हुई। कल भी कई ठिकानों पर ईडी के अधिकारी छापेमारी कर रहे थे। राज्य में भ्रष्टाचार के कई बड़े मामले सामने आए हैं, लेकिन इंजीनियर के खिलाफ की जाने वाली यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। छापेमारी के दौरान बरामद किए गए गहने और दस्तावेज के संबंध में वीरेंद्र राम से ईडी ने सवाल किए। पूछताछ के दौरान जब ईडी ने एक के बाद एक कई सवाल किए तो वीरेंद्र राम रोने लगे। रोते रोते ही उन्होंने ईडी के कई सवालों के जवाब दिए और इस भ्रष्टाचार में शामिल कई लोगों के नाम का भी खुलासा किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 43,000 पारा शिक्षक ही देंगे आकलन परीक्षा। जैक ने बंद किया ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। 45,000 शिक्षकों का ही होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मई में परीक्षा होने की संभावना। पारा शिक्षक जो अब सहायक प्राध्यापक कहे जाते हैं, उनके मानदेय में बढ़ोतरी के लिए मई में आकलन परीक्षा ली जा सकती है। इस परीक्षा में 43,000 पारा शिक्षक शामिल होंगे। 4,000 से अधिक पारा शिक्षक इस परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए हैं। उन्हें अब दूसरी आकलन परीक्षा का इंतजार करना होगा। ऐसे इसीलिए हुआ है क्योंकि राज्य में 47,500 पारा शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं हुए हैं, आकलन परीक्षा में वैसे ही पारा शिक्षक शामिल हो सकते हैं जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं। 47,500 पारा शिक्षकों में से 45,000 शिक्षकों के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो चुका है। इसमें से करीब 43,000 पारा शिक्षकों ने ही आकलन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। पारा शिक्षकों के मानदेय में जनवरी से 4% की बढ़ोतरी की गई है, पर अब तक उन्हें कोई लाभ नहीं मिल सका है। ऐसा जिलों की गलती की वजह से हो रहा है। मानदेय भुगतान से संबंधित गलत रिपोर्ट जिलों से भेजा गया है, जिस वजह से अब तक मानदेय का भुगतान नहीं हो सका। जिलों से भेजी गई यह गलत रिपोर्ट से शिक्षा विभाग नाराज है। जिलों को आवंटित रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। जिलों के वैसे पारा शिक्षक जिनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो गया है और प्रशासनिक पदाधिकार से सेवा संतुष्ट हुई है, उनका 4% मानदेय बढ़ने का निर्देश दिया गया है। वहीं जिनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होने के बाद प्रशासनिक पदाधिकार से स्वीकृति नहीं मिली है, उन्हें स्वीकृति मिलने के बाद इसका लाभ मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रिम्स निर्देशक से बन्ना गुप्ता नाराज। बिना अनुमति बाहर गए तो मंत्री ने रिम्स निर्देशक की छुट्टी का वेतन रोका। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज रिम्स के निर्देशक और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के बीच मनमुटाव की बातें सामने आ रही है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रिम्स निर्देशक डॉक्टर कमेश्वर प्रसाद की छुट्टी को लेकर पीत पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि रिम्स निर्देशक बिना अवकाश स्वीकृति कराए मुख्यालय से बाहर चले जाते हैं। इससे रिम्स के कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ऐसे रिम्स के निर्देशक के पिछले सभी अवकाश या कार्यालय अवकाश, जो कि शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टी को छोड़कर बिना औपचारिक स्वीकृति के लिए अवकाश का वेतन अगले आदेश तक बंद रहेगा। साथ ही मंत्री ने रिम्स निर्देशक से यह पूछा है कि वे कितनी परिस्थितियों में बिना औपचारिक स्वीकृति के मुख्यालय से बाहर जाते हैं। साथ ही मंत्री ने रिम्स निर्देशक से यह भी पूछा है कि वे किन परिस्थितियों में बिना औपचारिक स्वीकृति के मुख्यालय से बाहर जाते हैं। इधर इस मामले में रिम्स निर्देशक डॉक्टर कमेश्वर प्रसाद का कहना है कि हम जब भी मुख्यालय से बाहर जाते हैं तो इसकी सूचना स्वास्थ्य मंत्री सह रिम्स जीबी के अध्यक्ष को 2 से 3 दिन पहले भेजते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। G20 समिट को लेकर एक खबर सामने आ रही है। थाने के सामने ही निगम की जमीन पर बन गई नई दुकान। G20 समिट अगले माह होने वाला है, इसीलिए पूरे शहर को संवारने का काम चल रहा है। नगर निगम रोजाना अतिक्रमण हटा रहा है।
यह अभियान अगले 5 मार्च तक लगातार चलेगा। इधर निगम के पदाधिकारी व इंफोर्समेंट टीम की मिलीभगत से जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोतवाली थाना के सामने स्थित खाली सरकारी जमीन पर दुकान बनाकर किया गया है। मजेदार बात यह है कि यह जमीन नगर निगम की संपत्ति है। इसका बोर्ड लगे होने के बावजूद यहाँ दुकान बन गई है। इधर ठेले खोमचे हटाए जा रहे हैं, लेकिन काके रोड के स्थित रिलायंस मार्ट के सामने निगम के पार्किंग स्थल पर एक बार फिर फूड वैन लगने लगी है। शाम ढलते ही लोगों को यहाँ गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं मिलती। नगर आयुक्त ने पार्किंग से फूड वैन लगाने वाले ठेकेदार का ठेका रद्द करने की चेतावनी दी थी, लेकिन इसका ठेकेदारों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। काके रोड में पार्किंग स्थलों पर रोज फूड वैन लग रहे हैं। सड़कों के किनारे गाड़ियां लगने से जाम लग जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अपर नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन ने बुधवार को बैठक में कहा है कि किसी भी हाल में रोड के किनारे फल सब्जी की दुकानें नहीं लगने दे। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने पर जुर्माना लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रांची में ऑन एयर रेस्टोरेंट बंद। रांची में 150 फीट ऊपर परोसा जाता था खाना। प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर खड़े किए कई सवाल। रांची के लोकप्रिय एयर रेस्टोरेंट को प्रशासन ने बंद कर दिया है। यह रेस्टोरेंट जमीन से लगभग 150 फीट की ऊंचाई पर लोगों को खाना खिलाता था। क्रेन की मदद से सभी को एक सेंटर टेबल के साथ ऊपर ले जाया जाता था, जहां उन्हें व्यंजन परोसे जाते थे। यह अलग तरह का रेस्टोरेंट सबका ध्यान खींच रहा था। सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा थी। यह रेस्टोरेंट काके और मांझी रोड के बुडेया स्थित 8 माइलस्टोन में संचालित हो रहा, जो हवा में लोगों को भोजन खिलाता था। इस रेस्टोरेंट के संचालन को लेकर प्रशासन ने इसकी सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। प्रशासन की तरफ से इस होटल के संचालन के संबंध में अहम दस्तावेज व जानकारियां मांगी। रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा गया कि इसके संचालन में किस तरह की सुरक्षा मानदंडों या मानकों का पालन किया जा रहा है। इससे संबंधित दस्तावेज अनुमंडल दंडाधिकारियों के कार्यालय में जमा करे। SDM कार्यालय ने 8 माइलस्टोन के मालिक और प्रबंधन को उपस्थित होकर अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची के न्यायालय में अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1 महीने से हड़ताल पर बैठे हैं अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मी। 25 फरवरी को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव करेंगे बैठक। हड़ताल कर्मियों के मांग पर पहल की उम्मीद। 1 महीने से राजभवन के पास धरने पर बैठे अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों की मांग पर सरकार सकारात्मक पहल कर सकती है। इसके लिए विभाग स्तर पर प्रयास शुरू हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक होने वाली है। इसमें NHM के अभियान निर्देशक भी शामिल होंगे। यह बैठक 25 फरवरी को होने वाली है। बैठक विकास आयुक्त के सभागार में होगा। इस बैठक में अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ और झारखंड राज्य RHM, ANM, GNM संघ के बैनर आंदोलनरत कर्मियों की मांगों पर फैसला लिया जा सकता है। राजभवन के पास स्वास्थ्य विभाग के अनुबंधित कर्मियों का हड़ताल जारी है। मीटिंग से संबंधित छुट्टियां स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कार्यालय से जारी किया गया है। वहीं आंदोलनरत अनुबंधन स्वास्थ्य कर्मी का कहना है कि राज्य सरकार वादा खिलाफी कर रही है। उनके मुताबिक साल 2019 में चुनाव के दौरान हेमंत सरकार और उनकी पार्टी ने वादा किया था कि सरकार बनने के 3 माह के अंदर सभी अनुबंधन स्वास्थ्य कर्मियों को स्थानीयकरण या नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। आंदोलनकारियों ने कहा है कि वे 15 वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन काम के हिसाब से उन्हें वेतन और सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही है। जो मानदेय मिल रहा है उसमें बच्चों को पढ़ाना और घर चलाना मुश्किल है। वहीं उनके बराबर काम करने वाले अस्थायी कर्मियों को 3 गुना अधिक वेतन मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य विभाग की अच्छी पहल, अल्ट्रासाउंड की जांच की सुविधा शुरू। 6 सेंटरों पर गर्भवतियों की फ्री अल्ट्रासाउंड जांच। जिले के गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क में अल्ट्रासाउंड की सुविधा शुरू की गई है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने 6 निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर के साथ MOU किया है। इसमें से 2 सेंटर शहरी क्षेत्र में और 4 सेंटर ग्रामीण क्षेत्र में है। आने वाले समय में प्रत्येक प्रमंडल में यह सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए अन्य अल्ट्रासाउंड केंद्रों से भी स्वास्थ्य विभाग MOU करेगा। सिविल सर्जन डॉक्टर जुझारू मांझी ने बताया है कि गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड कम से कम एक बार गर्भवती के बाद 18 या 19वां सप्ताह में किया जाना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जिन 6 सेंटरों के साथ सभी जिलों में MOU है, उन्हें प्रति जांच 400 रुपए की राशि सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसमें किसी भी लाभुक गर्भवती को कोई राशि देने की जरूरत नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फिर नई नियोजन नीति की चल रही है तैयारी। 22 साल में बनी 2 नियोजन नीति, दोनों हुई रद्द। अब तीसरे की तैयारी। CM हेमंत सोरेन कह रहे हैं युवाओं के मुताबिक बनेगा पॉलिसी। 22 साल के झारखंड में बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए 2 बार नियोजन नीति बनी। दोनों नियोजन नीति रद्द भी हुई। अब तीसरी नियोजन नीति लाने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि 27 फरवरी को होने वाला कैबिनेट बैठक में तीसरी और नई नियोजन नीति पर मुहर लगेगी। इस राज्य में नियोजन नीति बनने और रद्द होने की प्रक्रिया में 11 लाख से अधिक आवेदन रद्द किए गए हैं। युवा बेरोजगारों की उम्मीदों पर पानी फेरा गया। एक बार फिर नियोजन नीति बनने से
राज्य के बेरोजगारों को उम्मीदें हैं। वहीं सरकार को भी अविश्वास है कि अब की बार नियोजन नीति नियमावली में किसी तरह का विवाद नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। जमशेदपुर के लोगों को लगेगा बिजली का झटका। टाटा स्टील ने टैरिफ बढ़ाने का दिया प्रस्ताव। सरकारी दर भी बढ़ेगी। जमशेदपुर शहर और आसपास के इलाके समेत आदित्यपुर में बिजली महंगी होगी। साल भर में उपभोक्ताओं को दूसरी बार बिजली का झटका देने की तैयारी है। करीब 2 माह के बाद अचानक से नए रेट का प्रस्ताव दिए जाने से जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। जमशेदपुर में बिजली की आपूर्ति करने वाली स्टील टाटा और आदित्यपुर समेत पूरे सरायकेला खरसावां जिले में बिजली की आपूर्ति करने वाली स्टील टाटा UISL ने अपने बिजली टैरिफ को भी फिर से बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। वहीं बिजली वितरण निगम ने भी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपने नए टैरिफ को भी लागू करने के लिए प्रस्ताव दिया है। इसके तहत निगम बिजली की दर में 20% तक बढ़ोतरी करना चाहता है। वहीं टाटा स्टील वर्तमान रेट की करीब 10 से 15% की बढ़ोतरी करना चाहती है। टाटा स्टील ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की दरों में 75 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। आज का खबर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।